मंडी बहाउद्दीन में जज पर कमरा अदालत में तशद्दुद, वकला की हंगामा राई। वकला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार को जबरदस्ती चैम्बर में ले गए। सुप्रीम कोर्ट वजीर आला उस्मान बुज़दार और IG पंजाब का सख्त नोटिस। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और कमजोर मुदाफियत वालों को बूस्टर डोज लगेगी। NCOC ने मंजूरी दे दी। मुफ्त लगने वाली बूस्टर डोज वैक्सीन की आखिरी खुराक के 6 माह बाद दी जा सकती है। असद उमर की सरबराही में होने वाले इजलास में वैक्सीनेशन के हवाले से सख्त इक़दाम पर इतफाक। आज से खुसूसी मुहिम का भी आगाज। वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी के लिए अवामी मकामात पर टीमें तैनात कर दी गई। उधर कोरोना से मजीद 9 अमवात, 414 नए केस। मस्बत केसेस की शरह 0.97% रही। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी। दुनिया भर के ममालिक में पाबंदियां सख्त। अमेरिका के तमाम हवाई अड्डों पर बोर्डिंग से पहले कोरोना टेस्ट लाजिम। कनाडा ने मिस्र, मलावी और नाइजीरिया के मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। रूस में भी हाई रिस्क मुसाफिरों को 2 हफ्ते के लिए करंतना करना होगा। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने नया वेरिएंट सामने आने के बाद लगने वाली सफरी पाबंदियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। EVM से वोटिंग का कानून बन गया है। अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर इलेक्शन में धांधली का पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। पंजाब के 40 हलकों समेत पूरे मुल्क के 80 हलकों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों से होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी IMF से कई गुना ज्यादा रकम पाकिस्तान भेजते हैं। तमाम कामों का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। पंजाब पर धुंध और स्मोक की यलकार। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। दिल्ली दूसरे, काबुल तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर में सबसे ज्यादा फजाई आलूदगी गुलबर्ग, डिफेंस और टाउनशिप में रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, रावलपिंडी, रहीम यार खान की फजाओं में भी आलूदा ज़रात मौजूद। दूसरे जाने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध छाने से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कई मकामात पर मोटरवेज को बंद करना पड़ा। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की हड़ताल और बॉयकॉट दूसरे रोज भी जारी। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल होने से वालिदैन परेशान। जॉइंट एक्शन कमेटी का कल हर सूरत वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च का ऐलान। खबरदार किया, 24 घंटे में ऑर्डिनेंस वापस ना लिया गया तो कल वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। 20,000 असातिज़ा ऑर्डिनेंस की मनसूखी तक वज़ीर आज़म हाउस के बाहर क्लासें लगाएंगे। सिंध हाई कोर्ट का क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात केस में बड़ा हुक्म। रिमार्क्स दिए, अगर फैसले पर अमल न हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। अदालत का 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने का भी हुक्म। तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत भी कर दी। मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सिंध बल्दियाती एक्ट आइन और कानून के खिलाफ है। अगर ये बिल एक्ट बनकर लागू हो गया तो फिर एक तूफान बर्पा होगा। नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल की महंगाई पर भी तनकीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 45,300 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक मार्केट में 51 पैसे कमी से $1 की कीमत 175 रुपये 20 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की FPR को मुबारकबाद। ट्वीट किया, नवंबर में गुज़श्ता साल इसी माह के मुकाबले में 35% ज़्यादा महसूलात जमा हुई। पिछले बरस 5 माह के मुकाबले में इस साल 5 माह की महसूलात 37% ज़्यादा हैं। FPR की टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का भी ट्वीट। कहते हैं, नवंबर 2021 में टैक्स वसूलियों में 470 अरब रुपए इजाफे का मतलब है। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं और कारोबार सही चल रहा है।
कराची समेत सिंध भर में आज से 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन बंद। सुबह 8 बजे से 15 फरवरी की रात 10 बजे तक CNG नहीं मिलेगी। शहरियों को बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए CNG स्टेशन की बंदिश का फैसला किया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे, ISP डीजल 142 रुपये 62 पैसे और मिट्टी का तेल 116 रुपये 53 पैसे फी लीटर बरकरार। मौजूदा कीमतों का इतलाक 15 दिसंबर तक होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी पर 4 रुपये फी लीटर इजाफा भी कर दिया। IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी। शरह 9 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 13 रुपये 62 पैसे फी लीटर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में रेट कम होने पर पाकिस्तान में पेट्रोल 6 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान था। हुकूमत ने कमी के बजाय पेट्रोलियम लेवी और GST में एडजस्ट कर दिया। महंगाई ने होश उड़ा दिए। विफाकी इदारा शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहरों में महंगाई की शरह 12%, देहातों में 10.9% रही। एक साल में घी की कीमत 58%, बिजली 47% और पेट्रोलियम मसनूआत 41% बढ़ी। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, पंजाब हुकूमत को लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस के इजरा में मुश्किलात। कानून साजी के लिए मज़ीद 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन को ख़त में लिखा, पंजाब असम्बली इन सेशन नहीं, कानून साजी के लिए मज़ीद 2 हफ्ते दरकार है। पंजाब काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब बैरून मुल्क है, जल्द ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद की एक और मुलाकात। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। मियाँ महमूद रशीद और परवेज़ इलाही की मुलाकात आज मुतवक्किल है। गवर्नर से इमरान इस्माइल से आबाद के वफ्द की मुलाकात। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। तजावीज़ दे दी, कहा रेगुलराइजेशन कमीशन का क़याम नागुज़ीर है। बिल्डिंग NOC और अप्रूवल प्रोसीजर 1 विंडो ऑपरेशन के तहत मुमकिन बनाया जाए। नस्ला टावर के मुकीन जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उसे इंसानी बुनियादों पर देखा जाए। गवर्नर की वफ्द को वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात कराने की भी यकीन दहानी। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल, सिंध कचरा कुंडी बन गया। कराची समेत बड़े शहरों में जगह जगह कचरे ढेर, बदबू और गंदगी ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया। बल्दियाती मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदायगी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के MC और DMCs के दफातर की तालाबंदी। कचरा उठाने वाली गाड़ियां एहतजाजन खड़ी कर दी। ट्विटर पर किसी की तस्वीर शेयर करने के लिए रजामंदी जरूरी। ट्विटर ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी। नई पॉलिसी के तहत बगैर रजामंदी तस्वीर शेयर करने पर सारिफ ट्विटर इंतजामिया को अपनी तस्वीर हटाने का कह सकेंगे। और एड्स लाइलाज है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुल्क भर से बचाव और आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने वाली इस बीमारी का अभी तक कोई मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। बोझ में गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। दिल्ली कॉलोनी में 6 मंजिला इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, इमारत किराए और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। इमारत किराए और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। फैसले पर अमल ना हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। अपडेट करें आपको, फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत की गई है। ST प्लॉट की वजाहत ना करने पर अदालत के DA के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया गया। बताएं क्या कार्रवाई की अपने अफसरान के खिलाफ, अदालत ने सवाल किया है, जिस पर जस्टिस फैसल कमाल आलम ने जवाब दिया कि जो हाजिर सर्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अपडेट करें आपको, रिटायर्ड मुलाजिमीन अफसरान का मामला NAB को इरसाल करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में एडिशनल सेशन जज पर अदालत में तशद्दुद
तशद्दुद करवाने का इल्ज़ाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सदर और जनरल सेक्रेटरी बार समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में एडिशनल सेशन जज पर अदालत में तशद्दुद करवाने का इल्ज़ाम, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सदर और जनरल सेक्रेटरी बार समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO मंडी बहाउद्दीन और DSP सदर मंडी बहाउद्दीन को मुअत्तल कर दिया गया है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। NCOC ने 3 कैटेगरीज के लिए बूस्टर डोज एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। इन कैटेगरीज में हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ऊपर और इम्यूनाई कम्प्रोमाइज्ड शामिल हैं। ये खुराक मुफ्त होंगी और उसे वैक्सीन की आखिरी खुराक के 6 माह बाद दिया जा सकता है। इजलास में कोरोना केसेस की शरह, बीमारी के फैलाव के बारे में बताया गया है। आपको अपडेट करने इस हवाले से कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। NCOC ने 3 कैटेगरीज के लिए बूस्टर डोज एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। NCOC ने 3 कैटेगरीज के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दी है और इस हवाले से मजीद बताया गया कि इन कैटेगरीज में हेल्थ केयर वर्कर्स की 50 साल से ऊपर और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड शामिल होंगे। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव में तेज़ी आ गई है। तमाम ममालिक में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। अमेरिका के तमाम हवाई अड्डों पर बोर्डिंग से पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। कनाडा ने, मिस्र ने, मलावी और नाइजीरिया के मुसाफिरों पर भी पाबंदी लगा दी है। अमेरिका के तमाम हवाई अड्डों पर बोर्डिंग से पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। कनाडा ने, मिस्र ने, मलावी, नाइजीरिया के मुसाफिरों पर पाबंदी भी आयद कर दी है। मुसाफिरों को 2 हफ्ते के लिए करंतना करना होगा। रूस में हाई रिस्क मुसाफिरों को 2 हफ्ते के लिए करंतना करना होगा। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने नया वेरिएंट सामने आने के बाद लगने वाली सफरी पाबंदियों पर तशवीश का भी इजहार कर दिया है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी आ रही है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 14 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। 414 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की चौथी लहर मजीद 9 जिंदगियां ले गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 414 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.97% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना की चौथी लहर मजीद 9 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटे के दौरान 414 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.97% रिकॉर्ड की गई। मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में करंतना नहीं करना पड़ेगा। सऊदी अरब का हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान। गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाकर सऊदी अरब पहुंचने वाले ज़ायरीन को 3 दिन करंतना करना होगा। सऊदी अरब का हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान। इन शराइत के मुताबिक गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाकर सऊदीया पहुंचने वाले ज़ायरीन को 3 दिन करंतना करना होगा। सऊदी अरब का हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान। मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में करंतना नहीं करना पड़ेगा। सऊदी अरब का हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान। गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाकर सऊदीया पहुंचने वाले ज़ायरीन को 3 दिन करंतना करना होगा। नवंबर में गुज़िश्ता साल से माह के मुकाबले में 35% ज़्यादा महसूलात जमा हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट कहा, गुज़िश्ता बरस 5 माह के मुकाबले में इस साल 5 माह की महसूलात 37% ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता बरस 5 माह के मुकाबले में इस साल 5 माह की महसूलात 37% ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। वज़ीर आज़म की FBR की टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद भी सामने आई। नवंबर में गुज़िश्ता साल इसी माह के मुकाबले में 35% ज़्यादा महसूलात जमा हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये ट्वीट, गुज़िश्ता बरस 5 माह के मुकाबले में इस साल 5 माह की महसूलात 37% ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया। नवंबर में टैक्स वसूलियों में 470 अरब रुपए के साथ गुज़िश्ता साल की टैक्स वसूली के मुकाबले में 35% इजाफा हुआ। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की ये ट्वीट कहा, कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ अरूज पर और कारोबार सही चल रहा है। उनकी जानिब से कहा गया है कि नवंबर में टैक्स वसूलियों में 470 अरब रुपए के साथ गुज़िश्ता साल की टैक्स वसूली के मुकाबले में 35% इजाफा हुआ है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उनकी जानिब से कहा गया, कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ अरूज पर और कारोबार भी सही चल रहे हैं।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुल्क में हर इलेक्शन के बाद धांधली का पेंडोरा बॉक्स खुलता है। मुल्क में आइंदा इलेक्शन EVM पर ही होंगे। वज़ीर दाखिला ने महंगाई बढ़ने का भी एतराफ़ किया। वोटिंग का कानून बन गया कि वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे। इस पर अब जो बहस की जा रही है, अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। और ये इसलिए किया गया है कि ये भी इमरान खान की एक सोच और ख्वाब है। हर इलेक्शन के बाद एक नया पंडारा बॉक्स खुल जाता है धांधली का। महंगाई है, इसका हमें हल तलाश करना है, क्योंकि महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबके के लिए है। बल्दियाती मुलाजमीन और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। मंगल को होने वाले मुज़ाकरात नाकाम होने पर बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे रोज़ भी जारी है। महकमा बल्दियात ने कराची के 2 अजला में आजमाइशी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी के लिए नए निज़ाम की पेशकश की है, जिसे मुलाजमीन के नुमाइंदे वफ्द ने मुस्तरद कर दिया है। हड़ताल के बाद शहर में कचरे के ढेर लगने लगे हैं। तफसील जान लेते हैं, ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी, कराची समेत सिंधगढ़ में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। तकरीबन 1.25 लाख बल्दियाती मुलाजमीन हैं जिन्होंने 3 रोज़ से काम बंद किया हुआ है, दफातर के अंदर तालाबंदी कर रखी है। सिंध हुकूमत से कल उनके मुज़ाकरात हुए जो बेनतीजा साबित हुए। वो डेडलॉक आज भी बरकरार है, जिसके नतीजे में कराची में 3 रोज़ से कचरा उठाने का काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं। बल्दियाती मुलाजमीन जो हड़ताल पर है, उनके नुमाइंदों का ये कहना है कि अगरचे कल सिंध हुकूमत ने ये पेशकश की थी कराची के 2 इलाकों में ज़िला साउथ और मलीर के अंदर आजमाइशी बुनियादों पर तनख्वाहों की अदायगी का एक नया निज़ाम वज़ा किया जाएगा, लेकिन जो हड़ताली मुलाजमीन हैं उन्होंने ये पेशकश मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि इस मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। ये डेडलॉक आज भी बरकरार है, जो कि शहरियों के इम्तिहान का सबब बन रहा है। यहाँ से गुजरने वाले शहरी ताफुन से बेजार हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, बाज़ारों में कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे शहरियों की सेहत भी दांव पर लग गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन अपडेट करने के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। और मसाइल पैदा होंगे, गैस लोगों को मुयसर नहीं होगी, आपका उससे ज़ाहिर है कि इंडस्ट्रीज आपकी मुतासर हो रही हैं, इंडस्ट्रीज मुतासर होंगी तो आपकी एक्सपोर्ट मुतासर होगी। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ इतनी मनहूस हुकूमत है कि कोई तबका इस मुल्क का इनकी नहुसत से महफूज नहीं है। भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोग कहते हैं मजदूरों की हुकूमत है। नवाज शरीफ की हुकूमत आती थी, लोग कहते हैं सरमाएदारों की हुकूमत है। ये मनहूस हुकूमत में तो ना काश्तकार बचा हुआ है, ना सरमाएदार बचा हुआ है, ना मजदूर बचा हुआ है, ना साफी बचा हुआ है। मतलब हर तबका किसी न किसी तरह से जो है वो मुसीबत में है। मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, अदलिया के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन को जो है धमकियां दी जा रही हैं, सियासी जमातों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया है। तो कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनकी साजिशों से जो महफूज रह सको। मैं समझता हूं कि ये हुकूमत अगर इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी तो हम सब जो हैं पता नहीं किस नहज पर पहुंचेंगे। और हमारे मुल्क के जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इवन जो थोड़े से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी अब बहुत ही मुश्किल की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई सवाल हो तो याद हो। जी खालिद भाई, एक तो ये तो ठीक है, जहाँ के इशू है। एक सिंध का जो आजकल मेन इशू चल रहा है हिजाबदार के खिलाफ ऑपरेशन है, क्या वहाँ के जो महकमे जिम्मेदार है इस तमाम हिजाबदार के, जो पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, थोड़ा सा पूरे इशू को समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ सिंध में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद में बनी गाला था, उसको रेगुलाइज कर दिया गया ना, वो भी वायलेशन में था। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 जो है, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू था, वो वायलेशन में था। उसकी लीज कैंसिल की थी CDA ने, लेकिन उसके बाद 18 अरब रुपए उसके ऊपर जुर्माना करके उसको रेगुलाइज कर दिया गया। फिर बैरिया टाउन का इशू आपके इल्म में है।